यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम महाप्रस्थानिक पर्व, दूसरा अध्याय। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन का गिरना तथा युधिष्ठिर द्वारा प्रत्येक के गिरने का कारण बताया जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मन को संयम में रखकर उत्तर दिशा का आश्रय लेने वाले योग युक्त पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वो आगे बढ़े तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्म में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया, अतः वो लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, परंतप राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वो नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष प्रवर, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूषण नर श्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, वो माद्रीनंदन सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी को अपनी जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ कुंती कुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त हो बंधु प्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वो हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूं, इसीलिए नकुल नीचे गिरा है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी है वो उसका फल अवश्य भोगता है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। ये देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेत वाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों ऐसा मुझे याद नहीं आता, फिर ये किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था, मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने ही में वो भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहां गिर पड़ा हूं।
यदि जानते हो तो बताइए मेरे इस पतन का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाँका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। ये कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही चल दिए। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है। इस प्रकार श्री महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में द्रौपदी आदि का पतन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म आदि के साथ वार्तालाप। युधिष्ठिर का अपने धर्म में दृढ़ रहना तथा सदेह स्वर्ग में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वो भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। पुरंदर, राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी हैं, वो सुख पाने के योग्य हैं, वो भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ द्रौपदी भी हैं, वहां चलने पर वो सब तुम्हें मिलेंगे। हे भरत भूषण, वो मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, भूत और वर्तमान के स्वामी देवराज, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः ये भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का अभाव है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, सहस्त्र नेत्रधारी देवराज, किसी आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना अत्यंत कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी ना हो जिसके लिए भक्त जन का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि खुदवाने का जो पुण्य है, उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करो, छोड़ दो इस कुत्ते को, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। संसार में भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी आज इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्त भाव से शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर भी मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, स्वाध्याय और हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस हर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। कुत्ते को त्याग देने से ही तुम देवलोक में पहुंच सकोगे। वीर, तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर तुम इस कुत्ते को क्यों नहीं त्याग देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में ये निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ न तो किसी का मेल होता है न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवितावस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना,
ये चार अधर्म एक ओर और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए मधुर वचनों द्वारा उनसे इस प्रकार बोले। साक्षात धर्मराज ने कहा, राजेंद्र, हे भरत नंदन, तुम अपने सदाचार, बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में सुयोग्य पिता के उत्तम कुल में उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो। बेटा, पूर्व काल में द्वैत वन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्ग लोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। भारत, हे भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवता तथा देवर्षियों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वो सब के सब इच्छानुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्म करने वाले तथा सिद्ध थे। कुरुकुल तिलक राजा युधिष्ठिर उस रथ में बैठकर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करते हुए तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी देवर्षि नारद ने देवमंडल में स्थित हो उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वो सभी यहां उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को प्राप्त हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। प्रभु युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वो इन देवताओं के सहस्त्रों लोक हैं। इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, देवेश्वर, मेरे भाइयों को शुभ या अशुभ जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी को मैं भी पाना चाहता हूं। उसके सिवा दूसरे लोकों में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। मनुष्य लोक के स्नेह पाश को क्यों अभी तक खींचे ला रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हें वो उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका। तुम्हारे भाई ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं। नरेश्वर, क्या अब भी मानव भाव तुम्हारा स्पर्श कर रहा है? राजन, ये स्वर्ग लोक है। इन स्वर्गवासी देवर्षियों तथा सिद्धों का दर्शन करो। ऐसी बात कहते हुए ऐश्वर्यशाली देवराज से बुद्धिमान युधिष्ठिर ने पुनः ये अर्थयुक्त वचन कहा, दैत्यसूदन, अपने भाइयों के बिना मुझे यहां रहने का उत्साह नहीं होता, अतः मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां मेरे भाई गए हैं तथा जहां ऊंचे कद वाली श्याम वर्णा बुद्धिमती सत्वगुण संपन्ना तथा युवतियों में श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गई है। इस प्रकार श्री महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व में युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। महाप्रस्थानिक पर्व संपूर्ण। श्री महाभारतम स्वर्गारोहण पर्व। पहला अध्याय, स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण
नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, मेरे पूर्व पितामह पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र स्वर्ग लोक में पहुंचकर किन किन स्थानों को प्राप्त हुए, मैं ये सब जानना चाहता हूं। आप अद्भुत कर्मा महर्षि व्यास की आज्ञा पाकर सर्वज्ञ हो गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहां तीनों लोकों का अंतर्भाव है, उस स्वर्ग में पहुंचकर तुम्हारे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि ने जो कुछ किया वो बताया जाता है, सुनो। स्वर्ग लोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो, तेजस्वी देवताओं तथा पुण्यकर्मा साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर वीरोचित शोभा से संयुक्त हो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर अमर्ष से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट पड़े। फिर उच्च स्वर से उन सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था, तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायणा पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। ये सुनकर नारद जी उनसे हंसते हुए से बोले, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मेरी इस बात को ध्यान देकर सुनो। ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ नरेशों द्वारा भी पूजित एवं सम्मानित होते हैं जो कि ये चिरकाल से स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इन्होंने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है। जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है, जो पृथ्वीपति दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बने रहे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये स्थान प्राप्त किया है। वत्स, इनके द्वारा जुए में जो अपराध हुआ है उसे अब तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए। द्रौपदी को भी इनसे जो क्लेश प्राप्त हुआ है, इसे अब तुम्हें भुला देना चाहिए। तुम लोगों को अपने भाई बंधुओं से युद्ध में या अन्यत्र और भी जो कष्ट उठाने पड़े हैं, उन सब को यहां याद रखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब तुम राजा दुर्योधन के साथ न्याय पूर्वक मिलो। नरेश्वर, ये स्वर्ग लोक है, यहां पहले के वैर विरोध नहीं रहते हैं। नारद जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का पता पूछा और ये बात कही, देवर्षे, जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्यों सहित सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, जिसके वैर का बदला लेने की इच्छा से हमें भी क्रोध की आग में जलना पड़ा, जो धर्म का नाम भी नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त सुहृदों के साथ द्रोह ही किया है, उस पापी दुर्योधन को यदि ये सनातन वीर लोक प्राप्त हुए हैं, तो जो वो वीर महात्मा, महान व्रतधारी, सत्य प्रतिज्ञ, विश्वविख्यात शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उन्हें इस समय कौन से लोक प्राप्त हुए हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूं। कुंती के सत्य प्रतिज्ञ पुत्र महात्मा कर्ण से भी मिलना चाहता हूं। दृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा दृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी देखना चाहता हूं। ब्राह्मण, नारद जी, जो भूपाल क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रों द्वारा वध को प्राप्त हुए हैं, वो कहां हैं? मैं इन राजाओं को यहां नहीं देखता हूं। मैं इन समस्त राजाओं से मिलना चाहता हूं। विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु आदि पांचाल राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्रों तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु को भी मैं देखना चाहता हूं। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में
स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर का संवाद विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय, देवदूत का युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराना तथा भाइयों का करुण क्रंदन सुनकर उनका वहीं रहने का निश्चय करना। युधिष्ठिर ने पूछा, देवताओं, मैं यहां अमित तेजस्वी राधानंदन कर्ण को क्यों नहीं देख रहा हूं? दोनों भाई महामनस्वी युधामन्यु और उत्तमौजा कहां हैं? वो भी नहीं दिखाई देते। जिन महारथियों ने समराग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, जो राजा और राजकुमार रणभूमि में मेरे लिए मारे गए, वो सिंह के समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर कहां हैं? क्या उन पुरुष प्रवर वीरों ने भी इस स्वर्गलोक पर विजय पाई है? देवताओं, यदि वो संपूर्ण महारथी इन लोकों में आए हैं तो आप समझ लें कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूंगा। परंतु यदि उन नरेशों ने ये शुभ एवं अक्षय लोक नहीं प्राप्त किए तो मैं उन जाति भाइयों के बिना यहां नहीं रहूंगा। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था, उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की यह बात सुनकर मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे। तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। देवताओं, ये सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता हूं कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं शत्रुदल मर्दन कर्ण का अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सूर्य नंदन कर्ण जहां कहीं भी हों, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, जिन्हें न जानने के कारण मैंने अर्जुन द्वारा उनका वध करवा दिया। मैं अपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई भीमसेन को, इंद्र तुल्य तेजस्वी अर्जुन को, यमराज के समान अजेय नकुल सहदेव को तथा धर्मपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूं। यहां रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं आप लोगों से ये सच्ची बात कहता हूं। सुरश्रेष्ठगण, अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से भी मुझे क्या लेना? जहां मेरे भाई हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। इसके बिना मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवता बोले, वत्स, यदि उन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब ना करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। यथार्थ मोक्ष।